हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। स्टूडेंट, हम लोग आज जो है मकदूनिया के शासक सिकंदर के बारे में जो है पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है ईरानियों के बारे में जो है विस्तार से पढ़ा था और देखा था कि भारत पर सबसे पहले कौन से विदेशियों ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो हमने देखा था कि सबसे पहले भारत पर जो है ईरानियों ने आक्रमण किया था और ईरानियों के द्वारा ही जो है यूनानियों को पता चला कि भारत यानी सिंधु नदी के उस पार या पश्चिम की तरफ सिंधु नदी के क्षेत्र में कोई ऐसा देश है जहाँ पर जो है अपार संपत्ति है, जिसका लालच जो है यूनानियों को बढ़ गया और धन संपदा के लालच में जो है सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया। तो उसके बारे में हम लोग आज जो है विस्तार से पढ़ेंगे और देखेंगे कि सिकंदर जो है भारत पर कब आक्रमण किया। सिकंदर के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और सिकंदर भारत के किन क्षेत्रों को जो है विजित किया, जीता और क्या कारण रहा कि सिकंदर जो है मगध साम्राज्य की तरफ जो है आक्रमण न कर सका और ब्यास नदी से जो है वापस लौट के चला गया। तो इसको भी देखेंगे और देखेंगे कि सिकंदर या यूनानियों को कह लीजिए कि यूनानियों के आक्रमण से भारत के संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी जो है विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि ईरानियों के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके द्वारा ही खरोष्ठी लिपि का जो है भारत में प्रचलन बढ़ा। उनके द्वारा ईरानियों के द्वारा जो है ईरानियों ने ही गुंबद बनाने की जो है परंपरा या संस्कृति कह लीजिए वहीं से आई थी। अभिलेख बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो अशोक ने जो है प्रारंभ किया था भारत में, वो ईरानियों की ही देन थी। तो उसी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि जब यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया और तो उनके द्वारा जो है भारत की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिवर्तन आया भारत में। तो अब देखते हैं कि ईरानियों के बाद जो है सिकंदर यानी कि यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। तो थोड़ा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा आपको पीछे ले चलेंगे कहानी, आपको जो है सिकंदर के बारे में थोड़ा सा उसके जीवन परिचय के बारे में कि सिकंदर जो है कहाँ का रहने वाला था। तो यूनानी मकदूनियाई आक्रमण, सिकंदर महान, ये वही सिकंदर है जिसको जो है सिकंदर महान के नाम से जो है लोग जाना करते हैं और जिसको कहते हैं कि सिकंदर महान का जो है आधी पृथ्वी पर सिकंदर का ही राज चलता था। तो यहाँ पर देखेंगे कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में यूनान पेला नामक स्थान पर हुआ था। यूनान में एक जगह है जहाँ पर 356 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर का जन्म। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय, सिकंदर के पिता का नाम जो है फिलिप द्वितीय था और वो मकदूनिया के जो है शासक थे। इनकी माता का नाम जो है ओलंपिया, सिकंदर की माता का नाम जो है ओलंपिया है और सिकंदर की पत्नी का नाम जो है रुखसाना बैक्ट्रिया या स्टेटेरा द्वितीय। सिकंदर की पत्नी का नाम रुखसाना बैक्ट्रिया है। सिकंदर जो है 336 ईसा पूर्व 20 वर्ष की आयु में जो है राजा बना और बचपन में सिकंदर का नाम क्या था? अलेक्जेंडर। बचपन में सिकंदर का नाम जो है अलेक्जेंडर था। शासक बनने के बाद जो है सिकंदर जो है मकदूनिया यूनान का जो है शासक बना और सिकंदर की मृत्यु के बारे में दिया है 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में, जो कि इराक में एक जगह है, टाइफाइड नामक बीमारी से जो है 32 वर्ष की आयु में जो है सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर के गुरु का जो नाम है अरस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के गुरु का नाम है अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम है प्लूटो और प्लूटो के गुरु का नाम है सुकरात। ये कड़ी आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है
और ये अपने आप में ही एक महान और दार्शनिक प्लूटो और सुकरात के बारे में, जो कि एक महान गुरु के एक महान शिष्य था सिकंदर। ये कह लीजिए कि अरस्तु, प्लूटो, सुकरात अपने आप में ही एक बहुत बड़े दार्शनिक और एक विद्वान थे। तो ऐसे गुरु का ये चेला था सिकंदर, शिष्य। शासन की अवधि जो है सिकंदर की 336 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व है। यहां पर देखेंगे अरावेला का युद्ध। अरावेला का युद्ध है, तो इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा हम एक मैप बनाए हैं, और मैप के द्वारा जो है हम आपको आसानी से समझा पाएंगे कि यहाँ पे अरावेला का युद्ध और ये मैप का क्या कनेक्शन है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मोटा मोटी एक जो है विश्व का मैप की तरह हमने बनाया है, और ये भारत है, और ये फारस का साम्राज्य है, ईरानियों वाला साम्राज्य कह लीजिए कि ईरान का जो साम्राज्य था, ईरानियों का साम्राज्य था यहाँ पे। और उसके आगे जो है यूनान वाला क्षेत्र है, ये यूनान, जहां एक छोटा सा राज्य था मकदूनिया। ये ईरान वाला साम्राज्य है, फारस वाला साम्राज्य, ईरानियों का साम्राज्य, और ये यूनान का मकदूनिया, वहीं का एक छोटा सा जो है जगह है, जहां पर जो है सिकंदर के जो पिता फिलिप थे वहां के क्या थे, शासक थे, यानी राजा थे। यहां पर हम लोग देखेंगे फारस जो साम्राज्य है ये मकदूनिया से 40 गुना बड़ा जो है साम्राज्य था, और इसके शासक थे दारा तृतीय। जो हमने आपको कहानी बताई थी ईरानियों के बारे में, आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, अगर याद होगा आपको, तो ये दारा प्रथम के बाद जो है दारा द्वितीय और दारा तृतीय का काल चल रहा है। उसी का दारा प्रथम का या डेरियस प्रथम जो था उसी का उत्तराधिकारी है, और बहुत समय बाद की बात है। और ये दारा तृतीय का जो समय चल रहा है उस समय की ये बात है कि जब ये दारा तृतीय का फारस साम्राज्य पे शासन चल रहा था, उस समय जो है फारस का साम्राज्य जो है मकदूनिया के साम्राज्य से 40 गुना बड़ा साम्राज्य था। लेकिन सिकंदर अपने कह लीजिए कि अपनी वीरता, साहस और दृढ़ संकल्प के कारण जो है इतने बड़े साम्राज्य को, फारस के इतने बड़े साम्राज्य को, जो कि मकदूनिया से 40 गुना बड़ा साम्राज्य था, उसको हरा के और फारस पर जो है कब्जा कर लिया, और उसके बाद जो है भारत की तरफ बढ़ा। समझ रहे हैं कहानी को, कि फारस मकदूनिया से 40 गुना बड़ा साम्राज्य था, और उसको हरा के सिकंदर जो है भारत की तरफ जो है विजय का जो रथ है बढ़ाया था। तो कह लीजिए कि फारस साम्राज्य को हराने के बाद, फारस साम्राज्य को हराने के बाद, यानी कि जो अरावेला का युद्ध है ये 331 ईसा पूर्व में सिकंदर और दारा तृतीय के मध्य युद्ध हुआ था। उसमें जो है सिकंदर की जीत हुई, और जीतने के बाद सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट कहलाता है। यानी कि सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर पहले से था, बचपन का नाम, लेकिन फारस के साम्राज्य दारा तृतीय को हराने के बाद, यानी कि अपने से 40 गुना बड़े साम्राज्य को हराने के बाद सिकंदर जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट कहलाता है। तो यही अरावेला का युद्ध है, ठीक है। और 331 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और अलेक्जेंडर द ग्रेट, और यहीं से जो है सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट कहलाता है। और इसका साहस और बढ़ जाता है। फारस को हराने के बाद सिकंदर की जो इच्छा शक्ति है और विश्व विजय का जो अभियान है, ये इसका हौसला और बढ़ जाता है, और बढ़ते बढ़ते जो है ये भारत की तरफ जो है रुख करता है, और भारत में जो है कह लीजिए कि ब्यास नदी तक आता है और फिर वापस लौट जाता है। तो उसके बारे में भी हम लोग अभी विस्तार से देखेंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा एक और डायग्राम बनाया है, और उस डायग्राम से कुछ बताना चाहते हैं कि ये कहानी सिकंदर की जो है और उसके पिता के बीच जो है क्या कहानी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझाएंगे कि सिकंदर के पिता की मृत्यु कैसे हुई और सिकंदर जो है शासक कैसे बना।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ किरदार हैं फिलिप द्वितीय, सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय का जो सेनापति है, यानी कि सिकंदर के पिता का जो सेनापति है, उसका नाम है आर्टुलस। और आर्टुलस की एक भतीजी है क्लियोपेड्रा इरिडियस। फिलिप द्वितीय शासक है, सेनापति आर्टुलस और उसकी भतीजी क्लियोपेड्रा इरिडियस। सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया है, यानी कि फिलिप की पत्नी ओलंपिया, और यहाँ पर जो है सिकंदर। 5 लोग हैं यहाँ पे इस कहानी में। क्या होता है कि जो क्लियोपेड्रा इरिडियस है, सेनापति आर्टुलस की जो भतीजी है, वो काफी बहुत सुंदर है, और उसकी सुंदरता पे जो है मोहित होकर जो है फिलिप द्वितीय यानी कि सिकंदर के पिता जो है उसके बहुत प्रभावित होते हैं। उसकी सुंदरता से मोहित होकर जो है ये फैसला करते हैं कि हम जो है क्लियोपेड्रा इरिडियस से शादी करेंगे, और उससे शादी करने की जो है दावत चल रही होती है। यानी कि फिलिप द्वितीय से क्लियोपेड्रा की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद जो है उसमें दावत चल रही है, और दावत में खूब सभी लोग जो है शराब के नशे में डूबे हुए हैं। तो होता क्या है कि आर्टुलस जो है उसी शराब के नशे में तो था ही, उसने जो है कहता है कि मैं जो है देवताओं को साक्षी मान के जो है ये घोषणा करता हूं कि मेरी भतीजी से जो बेटा पैदा होगा वो मकदूनिया का एक जो है वैध शासक बनेगा। जब ये बात कहता है शराब के नशे में जब ये बात कहता है कि देवताओं को साक्षी मान के मैं घोषणा करता हूं कि मकदूनिया का जो शासक होगा मेरी भतीजी से जो पैदा होगा वो एक वैध शासक होगा। जब ये घोषणा करता है तो सिकंदर इस बात से बहुत गुस्से में आ जाता है। कहता है कि फिर मैं क्या हूं, मैं वैध नहीं हूं, मैं क्या अवैध हूं। इस बात पे गुस्से में आकर सिकंदर जो है एक जो है शराब का कप लिया रहता है, और कह लीजिए कि सिकंदर जो है आप बदमाश जैसे एक शब्द का इस्तेमाल करता है। कह लीजिए गुस्से में आकर या गाली देना, आप बदमाश कहते हुए जो है शराब का जो कप है वो आर्टुलस के मुंह पे फेंक देता है। ठीक है, शराब का जो कप है वो आर्टुलस के मुंह पर जो है फेंक देता है। इससे जो है गुस्से में आकर, मतलब जब शराब का कप सेनापति आर्टुलस के चेहरे पे फेंक देता है सिकंदर, तो इससे जो है आर्टुलस की बहुत बेइज्जती होती है। ठीक है, और बेइज्जती होती है तो ये देखकर जो है फिलिप को बहुत गुस्सा आता है सिकंदर के ऊपर कि सिकंदर को ऐसा नहीं करना चाहिए, सेनापति आर्टुलस के ऊपर कप नहीं फेंकना चाहिए। ये देखकर जो है कि आर्टुलस की बेइज्जती कर रहा है सिकंदर, ये गुस्से में आकर फिलिप जो है मारने के लिए सिकंदर को दौड़ता है। फिलिप जो है मारने के लिए सिकंदर को दौड़ता है, तो आर्टुलस की बेइज्जती से फिलिप द्वितीय सिकंदर को मारने के लिए दौड़ता है, और सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सिकंदर को जब मारने के लिए फिलिप दौड़ता है, उसी समय जो है शराब के नशे में इतना जो है डूबा हुआ रहता है फिलिप कि ये सीढ़ियों से गिरकर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो कह लीजिए कि उसी समय जो है फिलिप की मृत्यु हो जाती है, और सिकंदर तभी जो है मकदूनिया का शासक बनता है। और सिकंदर कहता है कि जो काम मेरे पिता नहीं कर पाए वो काम मैं करूंगा, मैं जो है यूरोप से लेके एशिया तक जो है अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा। तो इस कहानी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि फिलिप जो है क्लियोपेड्रा से शादी करता है, शराब के नशे में रहता है, और एक घोषणा करता है आर्टुलस, जिससे जो है गुस्से में आकर सिकंदर जो है शराब का कप जो है आर्टुलस के ऊपर फेंक देता है उसके चेहरे पे। ये बेइज्जती देखकर जो है फिलिप को बहुत गुस्सा आता है और मारने के लिए जो है दौड़ता है सिकंदर को, और शराब के नशे में होने के कारण जो है
सीढ़ियों से गिरकर जो है फिलिप की मौत हो जाती है। और उसके मरने के बाद जो है फिर सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक बनता है और शपथ लेता है या एक तरह से जो है इच्छा प्रकट करता है कि जो काम उसके पिता नहीं कर पाए, यूरोप से लेके एशिया तक मैं जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिकंदर की मृत्यु किस तरह हुई, फिलिप की मृत्यु किस तरह से हुई, और उसके बाद जो है सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक बनता है और शासक बनने के बाद जो है ये साम्राज्य का विस्तार करने का जो है जिम्मा अपने सिर पर लेता है। और यही कह लीजिए कि जब शासक बन के वो चलता है तो सबसे पहले फारस को हराता है और अपने से 40 गुना बड़े साम्राज्य को जो है सिकंदर हराकर और सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि धारण करता है। और यहाँ पे दारा तृतीय को जो हराने के बाद जो है भारत की तरफ जो है अपना रुख करता है। ठीक है।